वंशी विभूषितकरान् नवनीरदाभात् पीताम्बरात् अरुणबिम्बफलादरुष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वम् अहं न जाने। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वम् अहं न जाने। वृन्दावनेश्वरी तवैव पदारविन्दम् प्रेमामृतैक मकरन्दरसौगपूर्णम् हृदयपदं मधुपते स्मरतापमुग्रम् निरवापयत् परमशीतलमाश्रयामि। निर्वापयत् परमशीतलमाश्रयामि। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। ॐ स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरयेत्। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान श्री राम कृष्ण देव की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण 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 नारायण। आइए तो हम श्रीमद् भागवत रसामृत के सत्संग में अवगाहन करें। पिछले सत्संग में हमने चिंतन किया था आत्मदेव ब्राह्मण संतानहीन है और संतानहीन होने के कारण उसकी व्यथा अनेक है, बहुत दुखी रहता है वो। हमने चिंतन किया था यह संसार जो है वो तुंगभद्रा नदी है, उसके किनारे उत्तम नाम का नगर मानिए शरीर है, उत्तम मानव देह उत्तम है। उसमें जो जीव है उसका नाम है आत्मदेव। उसने ब्याह किया है, उसकी भार्या का नाम है धुंधली। प्रत्येक जीव ने अपनी बुद्धि के साथ ब्याह किया है और वह धुंधली जो है उच्च कुल की है, स्वरूपवान है, सौंदर्यवान है। धुंधली अर्थात शंकाशील। वो अपने पति को कहती है कि आपके शास्त्र वगैरह को एक और रखिए,
मैं जो बोलूंगी वही घर में होगा। और वह धुंधली गृह कार्य में अत्यंत निपुण है और गृह कार्य पूर्ण करके सारे गांव की कुथली करने बैठ जाती है। हमारी बुद्धि हमें क्या करना है वही नहीं बताती है, दूसरे को क्या करना चाहिए वह हमारी बुद्धि बताती है। यही है धुंधली बुद्धि का लक्षण। हमने चिंतन किया था हमारी सबकी बुद्धि शंकाशील है, उसका चिंतन हमने विस्तृत रूप से किया था। जो आत्मदेव ब्राह्मण है श्रौत एवं स्मार्त कर्म में अत्यंत निपुण है, दोनों कर्म में। संसार में उसके पास सब कुछ है, नाम यश कीर्ति संपत्ति भी है, पद प्रतिष्ठा भी है, किंतु संसार का नियम है कि यहां कहीं पूर्णता नहीं मिलेगी, क्योंकि ये संसार स्वभाव से ही अपूर्ण है। ये संसार पूर्ण नहीं है, संसार अपूर्ण है। और यहां पर यदि हम पूर्णता ढूंढने जाएंगे कि सबको सब मिलेगा, वो संभव नहीं है। जो संतानहीन है वो दुखी है, और जिसको संतान है वो और भी दुखी है। अरे किसी को भार्या का सुख है, किसी को पति का सुख है, तो किसी को संतान का सुख नहीं है। जिसको संतान का सुख है उसको पति का सुख नहीं, या पत्नी भार्या का सुख नहीं है। जिसको ये तीनों है तो उसको स्वजन का सुख नहीं है, आर्थिक सुख नहीं है। ये संसार है ही ऐसा, यह अपूर्ण है, पूर्ण नहीं है। और इस अपूर्ण संसार में हम पूर्णता ढूंढने जाते हैं। आत्मदेव ब्राह्मण अत्यंत व्यथित हो जाता है संतान नहीं होने के कारण। आत्मदेव ब्राह्मण वन में गया, सरोवर के किनारे उसने जल पिया और वहां पर एक सन्यासी का दर्शन किया। उसने सन्यासी को वंदन करके अपना दुख प्रकट किया। सन्यासी ने समझाना चाहा कि हे ब्राह्मण देवता, इतना याद रखो, भगवान ने तुम्हें जो भी परिस्थिति दी है वो तुम्हारे कल्याण के लिए ही है। हम सब के लिए अत्यंत महत्व का उपदेश है। भगवान ने हमको इस जन्म में जो भी परिस्थिति दी है वो हमारे कल्याण के लिए ही है। जब हम ये समझ नहीं पाते हैं तो हम बहुत रोना धोना करते हैं, बहुत दुखी होते हैं। प्राप्त परिस्थिति को भगवान की कृपा का प्रसाद नहीं मानकर हम सब लोग बहुत दुखी होते हैं और हो रहे हैं। हम सबके साथ यही घटित होता है। हम चाहते कुछ और है और भगवान करते कुछ और है। हमारी दृष्टि अत्यंत स्थूल होती है, भगवान की दृष्टि अत्यंत विशाल है। भगवान जब चाहते हैं कि इस जीव के जितने आश्रय है वो आश्रय में उसको तुड़वाऊंगा। मनुष्य आश्रित है अपने पद प्रतिष्ठा ख्याति विख्याति संपत्ति स्वजन प्रियजन आत्मीयजन उन सब के ऊपर में। हमारा आश्रय क्या है? यह जगत। हमारा आश्रय भगवान नहीं है, हमारा आश्रय है जगत। और जगत अर्थात क्या? यही प्रियजन आत्मीयजन बंधु बांधव पद प्रतिष्ठा ख्याति विख्याति संपत्ति। और जब भगवान चाहते कि इस जीव को मैं मेरी ओर अग्रसर करूं
तब भगवान क्या करते हैं, हमारे जितने जितने आश्रय है उसको हमसे अलग कर देते हैं। भगवान जब चाहते कि ये जीव केवल और केवल मेरा आश्रित रहे, इसलिए भगवान क्या करते हैं, हम जिन जिन के ऊपर आश्रित होते हैं उनको हमसे अलग करवा देते हैं। या वो हमको छोड़कर इस संसार को छोड़कर चले जाते हैं, या हमारा कुछ मनमुटाव हो गया, या कुछ घटनाएं ऐसी हो गई कि अब वो संबंध नहीं रहा। ये भगवान की कृपा है। हम कितनी भी भगवान को प्रार्थना करें, कितनी भी मनोकामना पूर्ण करने के लिए कोशिश करें, लेकिन भगवान कुछ उल्टा ही कर रहे हैं। ये हमें सबका स्वानुभव रहा, जो जो परमार्थ के यात्री है। सत्संग तो परमार्थ के यात्री ही के लिए ही अधिकांश है, सबके लिए है, लेकिन जो परमार्थ के यात्री है उन्होंने अपने जीवन में इसका बहुत अच्छी तरह से अनुभव किया है। भगवान जब दुख देते हैं तो वैराग्य देते हैं, और जब सुख देते हैं तो भगवान हम सबको फंसाना चाहते हैं। ये हम जीवन में याद रखें। हमारा सुख क्या है, इंद्रियों को जो अनुकूल लगे, इंद्रियों को जहां आराम मिले, वो हमारा सुख है। और जहां इंद्रियों को प्रतिकूलता मिल गई, हम लोग उसको दुख कहते हैं। तो महात्मा लोग कहते हैं कि भगवान जब प्रतिकूल परिस्थिति देते तो भगवान हमें वैराग्य देने के लिए करते हैं। हम फिर कितना भी भगवान को प्रार्थना करें, भाई प्रभु हमारे लिए प्रतिकूल परिस्थिति मिटा दो और अनुकूल परिस्थिति का निर्माण करो, लेकिन देखेंगे उल्टा ही हो रहा है। क्यों? क्योंकि अब भगवान चाहते कि ये जीव अब मेरी ओर आगे बढ़े। यहां पर दो सिद्धांत, अत्यंत सूक्ष्म सिद्धांत है, महात्मा लोग सुंदर समझाते हैं। देखिए, जब हम कुछ गलत करें और जीवन में तुरंत फल मिल जाए उसका, तब समझना कि भगवान की अत्यंत कृपा है हमारे पर। जीवन में हमने कुछ गलत किया, भले प्रकाशित नहीं हुआ, लेकिन उसका फल तुरंत विपरीत हमको मिल गया, तो समझिए भगवान की कृपा है। और गलत किया और तुरंत फल नहीं मिला, विपरीत, तो समझिए कि भगवान अब आगे चल करके चक्रवृद्धि ब्याज से वसूल करेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ। भगवान हमको जो छूट देते हैं, उस सिद्धांत का हमने दर्शन किया था पिछले सत्संग में। भगवान ने हमको जीवन में जो भी स्वतंत्रता दी है, वो किस लिए दी है कि मनुष्य हम अपनी वासनाओं का क्षय करके, शुभ कर्म करके भगवान की ओर अग्रसर हो जाए। और दी हुई परिस्थिति का यदि हमने सदुपयोग कर लिया, तो आने वाले जन्म में भगवान हमें और भी अनुकूल परिस्थिति दे देंगे भगवान का भजन करने के लिए। और प्राप्त परिस्थिति का सदुपयोग नहीं किया और समय को व्यर्थ गंवा दिया रोने धोने में, तो भगवान आने वाले जन्म में प्रतिकूल परिस्थिति देंगे। क्योंकि भगवान कहते हैं, मानव मैंने तो तुझे परिस्थिति दी, अनुकूल सानुकूल परिस्थिति दी मैंने, मानव देह दिया, अरे संसार से वैराग्य प्राप्त हो जाए इसलिए दुख भी दिया, स्वजनों से दिया, संतानों से दिया, प्रियजनों से दिया, कुछ न कुछ विपत्ति मैंने तुझे दे दी, और शरीर के आधी व्याधि उपाधि तो लगी ही हुई है, फिर भी तूने मेरा स्मरण नहीं किया। तो आने वाले जन्म में भगवान कहते हैं मैं प्रतिकूल परिस्थिति दूंगा। जितनी अनुकूल परिस्थिति दी थी भगवान खींच लेते हैं।
पिछले सत्संग में इसी का ही हमने चिंतन किया है, ग्वाला और गाय का उदाहरण से। ग्वाला ने गाय को पेड़ से बांध दिया और लेटा है, देख रहा है कि गाय ने जो उसको प्राप्त स्वतंत्रता मिली है, पेड़ से लेकर डोरी तक वो जहां जहां जा सकती है, वहां जो हरी भरी घास है उसने अच्छी तरह से खा ली। तो ग्वाला धीरे धीरे क्या करता है, रस्सी को और खोल देता है और खोलता है, देखता है कि और अच्छी तरह से घास खा रही है। तो अंत में ग्वाला गाय को रस्सी से मुक्त कर देता है। वैसे ही भगवान हमारे साथ करते हैं। भगवान ग्वाला है, हम भगवान की गाय है। गाय अर्थात जीव, ग्वाला अर्थात भगवान परमात्मा। परमात्मा देखते कि उसको जो भी परिस्थिति मैं दे रहा हूं उसका वो सदुपयोग कर रहा है मेरे भजन के लिए। और भगवान ने और मां श्रुति भगवती कहती है, हमें जो भी परिस्थिति मिली है केवल और केवल भगवान का भजन करने के लिए मिली है, और किसी के लिए नहीं, और किसी के लिए नहीं। जीवन मुक्ति सुख प्राप्ति हेतवे जन्मधारितम आत्मना नित्य मुक्तेन न तो संसार काम्यया। जीवन मुक्ति का सुख प्राप्त करने के लिए ही मानव जन्म मिला है, ना कि संसार के भोगों को भुगतने के लिए। ये हम अवश्य ध्यान में रखें। तुरानंद जी महाराज का ये प्रिय वाक्य था। तो जब ये सिद्धांत मन में बैठ जाएगा, फिर कोई भी परिस्थिति मिली हो, हमें तो मन से तो भगवान का भजन ही करना है ना, बस आओ भजन में लगे भले। तो महात्मा ने उसको समझाने की कोशिश की आत्मदेव ब्राह्मण को, कि देखो ब्राह्मण देवता, भगवान ने तुम्हें जो भी परिस्थिति दी है केवल और केवल उनका भजन करने के लिए दी है। चाहे तुम्हें संतान हो या न हो, अच्छी संतान हो या बुरी संतान कैसे भी संतान मिली हो तुमको, हो या न हो, भार्या अच्छी हो न हो, पतिदेव अच्छे हो या न हो, सास ससुर अच्छे हो या न हो, संबंधी स्वजन अच्छे हो या न हो, केवल और केवल जो भी परिस्थिति मिली है वो उनका भजन करने के लिए मिली है। उनका प्रसाद समझ करके उस परिस्थिति का स्वीकार करके हम मन से तय करें कि हमें भगवान का भजन करना है बस, तो तुम आनंद में रहोगे। ब्राह्मण देवता, जिसको घर में संतान है वो कितने सुखी हो, जाकर के देख के आओ तुम। ब्राह्मण देवता, भगवान ने जो परिस्थिति दी है उसका स्वीकार करके उनकी इच्छा में अपनी इच्छा को मिला दो। देखिए, महात्मा लोग सुंदर उदाहरण देते हैं। संत एकनाथ, तुकाराम जी और नरसिंह मेहता। तो तुकाराम जी महाराज जो थे, उनकी भार्या तो अत्यंत कर्कशा थी। हमारे कन्हैया को वो कारिया कह के बुलाती थी, कारिया मानी काला। अब तुकाराम जी महाराज, उनकी भार्या अत्यंत कर्कशा, सारा समय झगड़ा करती रहती है तुकाराम महाराज से। तुकाराम महाराज भगवान को प्रार्थना करते हैं और कहते हैं, प्रभु बहुत अच्छा हुआ तुमने ऐसी कर्कशा पत्नी दी है, ताकि मेरा मन संसार में लगता नहीं है। तुम्हारी जय जयकार हो प्रभु, अच्छा हुआ तुमने ऐसी कर्कशा पत्नी दी है ताकि मेरा मन कभी संसार में आसक्त नहीं होगा। वाह मेरे प्रभु, तेरी कृपा है। बाद में एकनाथ महाराज की पत्नी जो थी वो अनुकूल थी। एकनाथ महाराज भगवान को प्रार्थना करते, प्रभु
अच्छा हुआ तुमने ऐसी सुंदर भार्या दी है जो मुझे मेरे आध्यात्म मार्ग में अग्रसर होने के लिए अत्यंत सहाय करती है। दोनों संत को देखिए, उनको जो भी परिस्थिति मिली है उससे वो बड़ी उसको सहर्ष स्वीकार कर लेते, उसकी ओर शिकायत नहीं करते हैं, फरियाद नहीं करते हैं। और अंत में नरसिंह मेहता, उनके पत्नी भी मर गई, बच्चे भी मर गए, तो नरसिंह मेहता कहता है, बलू थयो भागे जंजाड़ भजी सु सुखे सरी गोपाल। अच्छा हुआ सब जंजाल खत्म हो गई, हम प्रेम से भगवान का स्मरण करेंगे। ये तीनों को परिस्थिति देखिए कैसे मिली। कभी परिस्थिति को दोष नहीं देते हैं, परिस्थिति के कारण उनके मन की स्थिति कभी विचलित नहीं होती है। हमारे मन में प्रश्न आएगा, महाराज ना तो हम एकनाथ महाराज है, ना तो नरसिंह मेहता है, ना तुकाराम जी है, हम तो सामान्य साधक है। हम तो परिस्थिति प्रतिकूल आएगी तो हम तो विचलित होने ही वाले हैं, अवश्य होंगे, हम भी उसके साथ सहमत है। लेकिन थोड़ा चिंतन करें, क्या परिस्थिति जब प्रतिकूल हो तो उसके प्रति दोषारोपण करने से क्या परिस्थिति कभी अनुकूल बन जाएगी? कभी नहीं बनेगी। हम सबका स्वानुभव है, जब परिस्थिति प्रतिकूल है तो भीतर से बदलाव लाना पड़ेगा, बदलाव स्वयं में लाना पड़ेगा, परिवर्तन स्वयं में लाना है हमें। और जब परिवर्तन भीतर से ही आता है, बाहर की परिस्थिति को जब हम बदल नहीं सकते हैं, तो भीतर की परिस्थिति को ही हमें भीतर से ही स्वयं को हमें बदलना है। जब हम स्वयं को भीतर से बदलेंगे तो परिस्थिति कैसे भी हो, हम संपूर्ण शांत हो जाएंगे। देखिए, जब हमारे शरीर में व्याधि कब आती है, जब भीतर से जो हमारे कोष है, वो जब कोष बहुत दुर्बल बन जाते हैं, हम भीतर से जब दुर्बल बन गए, तब बाहर से कोई हमारे पर हमला कर सकता है, तभी कोई भी रोग हमारे शरीर में संक्रामित होता है। लेकिन जब हम भीतर से मजबूत है तो कोई भी रोग हमारे ऊपर आक्रमण नहीं कर सकता है। स्वामी विवेकानंद समझाते हुए कहते हैं, एक बैल था, तो बैल के सींग पर एक मच्छर बहुत देर तक बैठा, उसने बहुत काटा और बहुत नाचा। उसने सोचा आज तो बैल रो देगा। आधे घंटे तक उसने जितना हो सके उतना त्रास देने का कोशिश की। आधे घंटे के बाद वो मच्छर बैल के पास आकर कहता है, क्यों रे, कैसा, बहुत त्रास हुआ ना? बैल कहते, किसने दिया, क्या हुआ, किस लिए तुम पूछ रहे हो ऐसा? मच्छर कहता है, तुम्हें मालूम नहीं है मैं तुम्हारे सिंग पर आधे घंटे तक तुमको कितना काटता रहा, तुम्हारे सिंग पर मैंने कितना नृत्य किया, तुमको कुछ फर्क नहीं पड़ा? बैल कहते, तुम तो क्या, तुम्हारे सारे कुटुंब को तुम लेकर के आ जाओ, कितना भी नाचो, मुझे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो जब बाहर की परिस्थिति प्रतिकूल हो तो भीतर से ही अपने आप को हमें परिवर्तित करना पड़ेगा, नहीं तो परिस्थिति को कब तक हम दोष देते रहेंगे, दूसरों को कब तक दोष देते रहेंगे, परिस्थिति को कब तक हम दोष देते रहेंगे। और जब जब हम परिस्थिति को दोष देते तब हम स्वयं ही दुर्बल हो जाते हैं मन से। इसलिए मां श्रुति भगवती महापुरुष सब आचार्य एक स्वर से कहते, स्वयं को भीतर से परिवर्तित करो। तीन महापुरुषों ने क्या किया? एकनाथ जी
तुकाराम जी और नरसिंह मेहता ने भीतर से परिवर्तन लाए हैं। हमको भी जीवन में भीतर से ही परिवर्तन लाना है और जीवन में लाना पड़ेगा, तभी जीवन आनंद से हमारा पसार होगा, नहीं तो हम जीवन को घसीटेंगे। हम लोग, अधिकांश लोग जीवन जीना नहीं जानते हैं, हम जीवन को घसीटते हैं। जीवन को जिएंगे कब? जब अप्राप्त परिस्थिति का सहर्ष स्वीकार कर लेंगे। ये बहुत कठिन है। अरे कठिन है इसलिए तो इस मार्ग पर आए हैं। अभ्यास तो करेंगे ही, अभ्यास करते करते सब सहज हो जाता है और करना पड़ेगा, नहीं तो फिर रोते रोते जिंदगी कटेगी। देह धरे को कष्ट है, काहे को रोई, ज्ञानी भुगते ज्ञान से, मूर्ख भुगते रोई। देह धारण किया इसलिए कष्ट तो है ही, ज्ञानी ज्ञान से भुगतता है और मूर्ख जो है इसके ऊपर रो रो करके भुगतता है। तो हमें किस तरह से भुगतना है? हमें ज्ञान से भुगतना है या रो रो करके भुगतना है? हम स्वयं तय करें इसका। इसलिए कहा जब भुगतना है तो आनंद से भुगते, ज्ञान से भुगते, प्रेम से भुगते। आत्मदेव ब्राह्मण को महात्मा ने अनेक विधि रूप से समझाने का प्रयास किया। आत्मदेव ने कहा कि महाराज मुझे आपसे विवेक नहीं, मुझे तो आपसे संतान चाहिए। आप सन्यासी, आप क्या समझे गृहस्थ की तकलीफ क्या होती है? महाराज संतान नहीं होगी तो मेरा श्राद्ध कौन करेगा? और श्राद्ध नहीं करेगा हमारा तो हमें मुक्ति कैसे प्राप्त होगी महाराज? देखिए ऐसा नहीं है कि कोई पिंड दान दे तो हमको मुक्ति मिल जाएगी। हाँ, श्राद्ध जो है अत्यंत वैज्ञानिक पद्धति है। श्राद्ध विधि तो करनी ही चाहिए। शास्त्र हमको बताते हैं श्राद्ध विधि करनी है। अब यदि आप गृहस्थ है, आपके स्वजन प्रियजन जो चले गए, उनके पीछे श्राद्ध विधि करनी है। लेकिन ऐसा नहीं कि श्राद्ध और पिंडदान देने से व्यक्ति मुक्त हो जाता है। जी ना, पिंडदान का अर्थ है, पिंड मानिए शरीर जो है पिंड है, हमारे शरीर का ही हम दान करेंगे, अर्थात भगवान की सेवा में उसको नियोजित करेंगे। भगवान के भक्त और भगवान के ये भिन्न भिन्न स्वरूप जो है संसार में मनुष्य के रूप में, उनकी सेवा के लिए यदि हम अपने आप को प्रयुक्त कर देंगे तभी मुक्ति मिलती है। पिंडदान का अर्थ यही है। अब आटे का पिंडदान दिया और सोच लिया 4 घंटा 6 घंटा अनुष्ठान किया और सोच लिया श्राद्ध कर दिया इसलिए वो व्यक्ति मुक्त हो गई, मुक्त नहीं होती है। हाँ, श्राद्ध विधि से जो जीवात्मा जहां पर अटका हुआ है अपनी आगे की यात्रा में, जहां वो दुखित हो रहा है, वहां से उसको थोड़ी मुक्ति मिलती है, लेकिन जन्म मृत्यु के चक्कर से उसको मुक्ति नहीं मिलती है, कतई नहीं मिलती है। पिंडदान करने से, श्राद्ध विधि करने से जन्म मरण के चक्कर से मुक्ति नहीं मिलती है। जन्म मृत्यु के चक्कर से तो केवल ज्ञान प्राप्त करो, भगवान के भक्ति के अंदर में अविचल भक्ति आए चरणारविंद में, भगवान के चरणारविंद में, तभी जन्म मरण के चक्कर से मुक्ति मिलती है। श्राद्ध करने से जन्म मरण के चक्कर से मुक्ति नहीं मिलती है। कई लोग ऐसा कहते हैं कि भाई हमें संतान नहीं तो हमारा श्राद्ध कौन करेगा, तो क्या होगा? ओ मानव, कोई पिंडदान दे और हमको मुक्ति मिलेगी, ये सिद्धांत नहीं है। अपने जीवन को इतना सुंदर बनाओ कि कोई श्राद्ध करे या ना करे, हम जीते जी ही अपने कर्म इतने पवित्र करे, इतने शुभ कर्म करे, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का संकल्प करे कि हमारे मृत्यु के पश्चात कोई कुछ करे या ना करे उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है।
करना चाहिए, आवश्यक है, अनिवार्य है, इच्छनीय, वांछनीय और अनिवार्य है। शास्त्र ने कहा है, हमारे पुरखों ने किया है। श्राद्ध विधि का महात्म्य आएगा, हम तब आगे बताएंगे। अभी संक्षिप्त में इतना ही हम कह दे कि ऐसा मत सोचिए कि कोई हमें पिंडदान करेगा तो हमको मुक्ति मिलेगी। जी ना, मुक्ति तो हम स्वयं ही अपनी कर सकते, इसलिए तो भगवान ने हमको मानव देह दिया है, शुभ कर्म करने के लिए। हम स्वयं ही अपने स्वभाव को बदल सकते हैं। मानव ही अपने स्वभाव को बदल सकता है, बाकी कोई अपने स्वभाव को नहीं बदल सकता है। आत्मदेव ब्राह्मण सन्यासी को कहता है, महाराज, यदि आपने हमें आशीर्वाद नहीं दिया तो मैं आपके सामने ही मेरे प्राणों का त्याग कर दूंगा। महात्मा समझाते, देखो ब्राह्मण, मैं तुम्हारे कर्म को देख करके कह सकता हूं कि ये जन्म तो क्या, आने वाले 7 जन्म में तुमको कोई संतान प्राप्ति नहीं होने वाली है। ये जन्म तो भूल जाओ तुम। ब्राह्मण देवता कहते हैं, महाराज कुछ भी हो जाए, आप हमें संतान प्राप्ति का आशीर्वाद दे, नहीं तो मैं आपके सामने ही शरीर का त्याग कर दूंगा। महात्मा को दया आई। महात्मा ने कहा, देखो ब्राह्मण, हे विप्र, हे भूदेव, ये फल ले जाओ और ये फल अपनी भार्या को खिलाना, और भार्या को कहना कि वो 1 वर्ष पर्यंत एक टाइम भोजन करे, एक समय भोजन ले, पवित्र रहे, सत्य का पालन करे और मितभाषी बने और भगवान नाम स्मरण करे। जाओ, उससे तुम्हें पुत्र होगा, संतान होगा। बस ब्राह्मण देवता अत्यंत प्रसन्न हो गए। ब्राह्मण देवता सन्यासी को वंदन करके अपनी भार्या के पास आए, भार्या को फल दिया और कहा, देखो महात्मा ने ये फल दिया है और कहा है कि इसको खाने से तुमको गर्भ रहेगा और संतान का जन्म होगा। तुम्हें 1 वर्ष पर्यंत सत्य बोलना है, पवित्र रहना है, मितभाषी होना है और एक समय ही भोजन करना है तुम्हें। अब धुंधली सोचने लगी। क्या सोचती है? ये हमारे पतिदेव ने, उनका माथा खराब हुआ है, उनका सटिया गया है। अरे फल खाने से तो कभी गर्भ रहता है क्या? और यदि माना कि भाई फल खाने से, महात्मा ने फल दिया है, उनके आशीर्वाद से गर्भ रह भी जाए, तो गर्भ होगा तो मेरा सौंदर्य नष्ट हो जाएगा, क्योंकि मैं गर्भवती बनूंगी, मेरा पेट फूल जाएगा, मेरा सौंदर्य नष्ट होगा। अब देखिए, धुंधली शंकाशील स्वभाव वाली है, इसलिए कैसे कैसे विचार करती है। वो सोचती है, मैं गर्भवती रहूंगी तो ननंद पहले घर में आ जाएगी, और हमारे पतिदेव तो उनके बहन से बहुत प्रेम करते हैं, अरे सारी संपत्ति वो लूट करके चली जाएगी। पहला ही सिद्धांत, पहली शंका। द्वितीय शंका, यदि बच्चा कहीं टेढ़ा हो गया और प्रसव ठीक से नहीं हुआ तो कितनी तकलीफ होगी। तृतीय शंका करती है, यदि गांव में आग लग गई, सब लोग भागेंगे जी बचाने के लिए, तो मैं तो गर्भवती हूं, मैं कैसे भाग पाऊंगी फिर? अरे बोले, मेरी ही जान चली जाएगी। अब सोचिए, यह है शंकाशील बुद्धि का स्वभाव। जब महात्मा लोग जो कहते उसके पर हम सबको अत्यंत शंका होती है, क्योंकि हमारी सबकी बुद्धि धुंधली है।
ये धुंधली बुद्धि का लक्षण है। अब क्या करे, तो धुंधली सोचने लगी क्या किया जाए। इतने में वो अपनी बहन के साथ परामर्श करती है। बहन ने कहा, तुम चिंता काहे को करती हो, मैं गर्भवती हूं ही, तुम गर्भवती होने का ढोंग करो, मेरे यहां जो संतान होगी मैं चुपके से तुम्हें दे दूंगी, और मैं तो कह दूंगी भाई हमारा 8 महीने का गर्भ गिर गया, 6 महीने का गर्भ गिर गया, और तुम मेरे पतिदेव को कुछ धन दे देना, तो मेरे पतिदेव हमारे वहां जो संतान होगी वो चुपके से तुम्हारे वहां पहुंचा देंगे, बस बाद में तुम उसका लालन पोषण करना। धुंधली कहती है, बात तो तुम्हारी बहुत ही अच्छी है, लेकिन ये महात्मा ने जो फल दिया उसका क्या करेंगे। बोले, करना क्या है, घर में गैया जो है उसको खिला दो। बोले, हाँ बस ठीक है। अब धुंधली बुद्धि है, उसने वही किया, फल गाय को खिला दिया और गर्भवती होने का ढोंग किया। पति ने पूछा कि भाई तुमने फल खाया, तो उसने तो कहा दिया हाँ खा लिया, क्योंकि उसने सत्य बोलने की तो कसम तो खाई नहीं थी। हमारी बुद्धि हमको सिखाती ना, सत्य बोलने की कसम कहां खाई है हमने। बोले, हाँ हो गया फल का काम, खा लिए। अब गर्भवती होने का ढोंग करती है, समय चलते उसकी बहन ने प्रसव किया, और वो बच्चा चुपकी से उसी रात्रि को उसको दे दिया गया, और उसने घोषित कर दिया कि भाई मेरे यहां संतान का जन्म हो गया है। बस ब्राह्मण देवता खुश हो गए, भाई मेरे यहां संतान का जन्म हुआ है। ब्राह्मण देवता, आत्मदेव ब्राह्मण संतान का नाम रखना चाहते थे। बोले, मेरा नाम आत्मदेव है तो तुम्हारा नाम हम ब्रह्मदेव रखे। धुंधली ने कहा, ना, संतान को मैंने पेट में रखा है, मैं जो नाम दूंगी वही होगा उसका नाम। बोले, मेरा नाम धुंधली है तो इसका नाम भी धुंधुकारी पड़ेगा, और उस पुत्र का नाम हुआ धुंधुकारी। अब महात्मा ने जो आशीर्वाद दिए था, भगवान महात्मा के आशीर्वाद तो विफल नहीं जाते हैं। वो फल जो है गाय को खिला दिया था, तो गाय के कोख से समझिए मनुष्य का जन्म हुआ। अब गाय के कोख से उसका जन्म हुआ तो उसका नाम रखा गया, गोकर आत्मदेव ने रखा उसका नाम। आत्मदेव सोचता है कि मेरे संतान का तो जन्म में नाम मैं नहीं रख पाया, लेकिन जब एक गाय ने एक मनुष्य को जन्म दिया है तो निश्चित मैं उसका नामकरण करूंगा। इसका नाम मैं गोकर्ण रखता हूं। है मनुष्य लेकिन गाय के वहां से निकला है, तो इसलिए उसके कर्ण जो है वो गाय के जैसे है, इसलिए उसका नाम पड़ा गोकर्ण। अब देखिए महात्मा का जो प्रसाद था वो क्या था, सत्संग। गाय को खिला दिया। गाय अर्थात इंद्रिय भी होती है, गाय के अनेक भी तो अर्थ होते हैं। जब हमारी इंद्रियां सत्संग रूपी प्रसाद का भक्षण करती है, सत्संग रूपी प्रसाद का पान करती है, तो क्या होता है, अद्भुत होता है। जो अभी बताया था आगे, महात्मा का अनुग्रह और जिज्ञासु की श्रद्धा। महात्मा का अनुग्रह है वर, और जिज्ञासु की श्रद्धा जो है वो है कन्या। तो दोनों के मिलने पर क्या होता है, परमार्थ का प्रसव होता है। तो क्या होता है, अद्भुत फल मिलता है। यहां वही हुआ है। महात्मा का आशीर्वाद तो कभी विफल जाएगा नहीं, इसलिए गाय के वहां से भी मनुष्य का ही जन्म हुआ। अब सारा गांव कहने लगा, देखो ये आत्मदेव के वहां जब संतान नहीं थी तो बिल्कुल नहीं थी, अब जब हुई तो 2-2 संतानें हो गई। बाजे बजने लगे, आनंद होने लगा, सब लोग आनंदित होने लगे। ब्राह्मण देवता आत्मदेव भी अत्यंत हर्षित हो गया। वाह,
भगवान ने कृपा की तो मेरे यहां दो दो संतान जैसे हुए। अब देखिए धीरे धीरे ये दोनों संतान बड़ी होने लगी, गोकर्ण और धुंधुकारी। गोकर्ण का अर्थ भी है अद्भुत, गो मानी इंद्रिया। बोले जो अपनी कर्ण रूपी इंद्रिय से केवल भगवान नाम स्मरण करता है उसका नाम है गोकर्ण। को मानी उपनिषद भी होता है, जो अपने कर्ण से केवल तत्वज्ञान का श्रवण करता रहता है उसका नाम है गोकर्ण। दिन जैसे व्यतीत होने लगे, गोकर्ण एवं धुंधुकारी बड़े होने लगे। गोकर्ण सदाचार सन्निष्ठ निष्ठावान आत्मा में रत रहने वाला ब्राह्मण हुआ। महात्मा के आशीर्वाद के कारण हुआ था उसका जन्म। और दूसरा जो धुंधुकारी था वो चोर लंपट व्यभिचारी। अरे श्मशान में जाकर तंत्र साधना करने के लिए करने वाला बना। अरे मनुष्य के शव से सबको स्पर्श किया हुआ खाने लगा। बच्चों को कुएं में फेंक देता था त्रास देने के लिए। चोरी करता, लुटपाट करता, घरों में आग लगा देता। इस धुंधुकारी के त्रास से माता पिता अत्यंत त्रस्त हो गए। अरे माता पिता को भी वो मारने लगा। संतान मारते हैं माता पिता को, सुना भी होगा, देखा भी है। संतान ऐसी होती है कि माता पिता को त्रास देती है और माता पिता उसके प्रति राग एवं इतना प्रेम है, प्रीति है, यही माया है, उसके प्रति इतना मोह है, फिर भी माता पिता हाय मेरी संतान, हाय मेरी संतान करके रोती रहती है। माता पिता को सद्बुद्धि नहीं आती है कि भगवान ने हमें किस लिए ऐसी संतान दी है, क्योंकि इस संतान से हमको वैराग्य हो जाए संसार में और हम भगवान की ओर अग्रसर हो जाए। ये नहीं समझते हैं और उससे युक्त हो जाते हैं और उसमें अपने जीवन के लक्ष्य को भूल जाता है मानव। तो ये धुंधुकारी माता पिता को अत्यंत त्रास देने वाला बना। अरे घर के बर्तन भी उसने बिक्री कर दिए, वेश्याओं के चुंगाल में पड़ गया, गणिकाओं के चुंगाल में पड़ा। और धुंधुकारी ने अपने घर में 5 वेश्याओं को ले आया और उनका पालन करने के लिए, 5 गणिकाओं का पालन करने के लिए उसने सब कुछ बिक्री कर दिया। प्रत्येक मनुष्य इस 5 गणिका को अपने पास रखता है और वो गणिका क्या है? शब्द स्पर्श रूप रस गंध, 5 तन्मात्रा है। शब्द हम सब लोग जानते हैं कि शब्द कितना खतरनाक है। देखिए हमारी मां श्रुति भगवती हमको समझाती है कि ये 5 तन्मात्राओं में से शब्द स्पर्श रूप रस गंध के कारण एक एक प्राणी एक एक तन्मात्रा के पीछे पागल होता है, तो उसकी क्या दुर्दशा होती है। हिरण जो होता है वो हिरण शब्द के पीछे पागल होता है और जो हिरण का शिकार करने वाला है वो क्या करता है? बोले पेड़ की आड़ास में से बिगुल बजाता है और पेड़ की आड़ास में से बिगुल बजाता है। हिरण उस शब्द सुनता है, हिरण दौड़ता रहता है, उस शब्द के दिशा में दौड़ता है और शब्द के नजदीक आकर हिरण एक एकाग्रता से उसको सुनता रहता है।
शिकारी इसी तक का लाभ लेकर के पेड़ की आड़ास में से एक बाण मारता है, तीर मारता है, और हिरण अपने प्राण खो बैठता है। शिकारी हिरण का शिकार करके चला जाता है। हिरण शब्द के पीछे पागल है, तो हिरण की क्या दुर्दशा हुई। स्पर्श, हाथी जो होता है वो स्पर्श के पीछे पागल होता है। हाथी का शिकार कैसे किया जाता है, यानी हाथी को कैसे पकड़ा जाता है। जंगल में से पहले हथनी की आवाज वो लोग रिकॉर्ड कर लेते हैं, बाद में हथनी का बहुत बड़ा पुतला बनाते हैं और उस पुतले को मीन लगा करके एकदम चिकना कर देते हैं और पुतला रखा जाता है। पुतले के आगे 150 फीट, 100 से 150 फीट लंबा, मानी गहरा, 100 से 150 फीट गहरा गड्ढा खोदा जाता है और उस गड्ढे को घास से ढक दिया जाता है और बाद में वो जो हथनी की आवाज रिकॉर्ड की गई है उसको वो लोग चलाते हैं। हाथी हथनी की आवाज सुनता है, सुन करके आता है तो देखता है कि वो हथनी के पुतले को वो हथनी समझता है, उसे मालूम नहीं है कि ये पुतला है, और वो आता है और अपनी सूंड से स्पर्श करने का प्रयास करता है तो उसे गुदगुदी महसूस होती है मीन के कारण। धीरे धीरे वो हथनी के पुतले को वो लोग पीछे ले जाते हैं तो हाथी आकृष्ट होकर और उसे स्पर्श करना चाहता है और नजदीक जाता है तो वो 150 फीट गड्ढे के अंदर में कूद पड़ता है। उसे मालूम नहीं, उसको तो लगता है कि घास ही है, हरी हरी, क्योंकि गड्ढे को घास से ढक दिया गया है, और वो गड्ढे में गिर जाता है। वहां कई दिन तक उसके बिना आहार रखा जाता है, शक्तिहीन बना दिया, बाद में उसको बांधा जाता है। यही है, हाथी स्पर्श के पीछे पागल है तो उसकी दुर्दशा क्या हो। रूप, देखिए पतिंगा जो है वो रूप के पीछे पागल है। जहां दीप लगा दिया कीड़ा आता है, और रूप के पीछे पागल है, उसे मालूम नहीं है जहां दीप बंद हो जाएगा उसका प्राण चले जाएंगे, और जहां दीप बुझ जाता है कीड़ा अपना प्राण खो बैठता है। रस, मछली जो है रस के पीछे पागल है। मछुआरा क्या करता है, छोटे छोटे लड्डू जाल में बांध देता है और फिर जाल को फेंकता है। मछलियां वो लड्डू को खाने के लिए आती है, मछलियों को लगता है कितना सुंदर लड्डू है, खा रहे हैं, और अंत में मछुआरा लाग देखकर, सुंदर सा अवसर देख करके बस जाल को निपट लेता है और मछलियां अपना प्राण गंवा बैठती है। गंध, भंवरा जो है गंध के पीछे पागल है। भंवरा कमल के पुष्प का सुंदर गंध ले रहा है, संध्या हुई तो कमल की पंखुड़ियां बंद हो गई, भंवरा भीतर में ही रह गया। उतन में से हाथी वहां से गुजरा, भंवरे वो कमल के पुष्प को काट के मुंह में डाला, भंवरे ने अपने प्राण गंवा दिए। बस ये एक एक तन्मात्रा के पीछे एक एक प्राणी पागल है तो उसकी ये दुर्दशा हुई। तो मानव तुम सोचो, तुम सबके पीछे पागल हुई, हम सब, शब्द स्पर्श रूप रस और गंध, हमारी दुर्दशा क्या होगी। हम सबको मनुष्य मात्र को विरुद्ध, मानी स्त्री को पुरुष की आवाज सुनना अच्छा लगता है, पुरुष को नारी की आवाज सुनना अच्छा लगता है, शब्द के पीछे पागल है। स्पर्श, हम सब लोग जानते हैं स्पर्श कितना खतरनाक है। जो स्पर्श के पीछे पागल हुआ उसकी कितनी दुर्दशा हुई। रूप, मनुष्य रूप के पीछे पागल है
अपना सर्वस्व खो बैठता है। रस जिह्वा तो हमें नचाती रहती है, आज वो खाएंगे, कल वो खाएंगे, इस प्रकार का स्वाद वाला चाहिए, वो वाला चाहिए। तो रस और गंध, मनुष्य दूसरे मनुष्य की गंध लेना चाहता है, परिणाम स्वरूप उसकी कितनी दुर्दशा होती है। तो कहते हैं महात्मा कि प्रत्येक मनुष्य ने 5 गणिकाओं को अपने घर में रखा है, अर्थात अपने मन में रखा है हमने, और ये 5 गणिकाएं मनुष्य को नचाती रहती है। सोचिए कोई एक पुरुष है, उसकी 5 पत्नियां हैं, तो उस पुरुष की क्या दुर्दशा होगी। बस ऐसा ही प्रत्येक मनुष्य का हो रहा है। श्रवणेन्द्रिया कहती नहीं, अभी इसको यही सुनो, तुमको सत्संग नहीं सुनना है, यही संसार की बातचीत सुनने, पर निंदा पर चर्चा सुनना है। अरे कहते हैं भाई चलचित्र के गाने सुनो, लाओ संसार में क्या हो रहा है देख ले, अखबार पढ़े, यूट्यूब पढ़े, समाचार सुने। भगवत प्रसंग सुनने की इच्छा हमको नहीं होती है, और संसार की वासनाओं का श्रवण करने के लिए हमारी श्रवणेन्द्रिय हमको बलात् करके ले जाती है। इस श्रवण रूप, मनुष्य आंख से देखता है और रूप का गुलाम बन जाता है। मनुष्य जहां सौंदर्य देखता है ना, उसका गुलाम बन जाता है। चाहते हुए भी वो सत्य बात बोल नहीं पाता है, क्योंकि वो सौंदर्य का गुलाम है, रूप का गुलाम है। इसलिए जो रूपवान होता है वो मनुष्य के पास है, जो उसका गुलाम है उससे वो सब कुछ करवाते हैं। शब्द, स्पर्श, फिर स्पर्श के गुलाम सब है। पुरुष नारी का स्पर्श करना चाहता है, नारी पुरुष का, और उसमें वो अपनी सभी इंद्रियों को खो देता है। स्पर्श करना है तो भगवान के, महात्माओं के आशीर्वाद का स्पर्श लेंगे हम। We must have a touch of divinity, not of desires. हमें पवित्रता का स्पर्श करना है जीवन में, दिव्यता का स्पर्श करना है, ना कि शरीर का और ना वासना का और न इंद्रियों का। महात्मा लोग आशीर्वाद देते तो स्पर्श करते, थोड़ा ही स्पर्श करते, बस उसी से हमको हमारे में हमारी जो दिव्यता होती है वो प्रकट होने लगती है, हमें पवित्रता का आनंद मिलता है। उसमें कोई वासना नहीं होती है। जब गुरु के श्री चरण में शिष्य अपना सर्वस्व न्यौछावर करता है तो गुरु उसे स्पर्श करते हैं, और उस स्पर्श से, दिव्य स्पर्श से शिष्य के हृदय के अंधकार धीरे धीरे दूर होने लगते, शिष्य में पवित्रता का संचार होता है। वो हुआ सही स्पर्श। हमें दिव्य स्पर्श चाहिए, हमें पवित्र स्पर्श चाहिए। श्री रामकृष्ण देव अपने शिष्यों को स्पर्श करते ही समाधि का अनुभव करा देते थे, अद्भुत आध्यात्मिक अवस्था का अनुभव करवाते थे। रूप की तो चर्चा अभी की, रस बस सब जानते हैं, ये खाएंगे वो खाएंगे, कितना कितना खाया हमने, लेकिन आखिरी में कहां गया? अधिकांश मल बनकर के खत्म हो गया। तो हम किसके लिए इतना खाना चाहते हैं? ये व्यंजन खाना है, वो खाना है। कई लोग तो खाने के लिए असुर बन जाते हैं और असुर के आहार का भक्षण करते हैं। दुर्दशा देखिए, और फिर स्वयं को कहते हैं हम मनुष्य है, कहां मैल बैठेगा? देखिए, रसना के ऊपर से हमको उस मनुष्य की अन्य इंद्रियों पर उसका कितना काबू है वो पता चलता है। अब देखिए, महापुरुष और अवतारों के जीवन के साथ इसकी तुलना मत कीजिए। श्री रामकृष्ण देव के जीवन के साथ ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि श्री रामकृष्ण देव के लिए सब पालन करना आवश्यक नहीं है, वो तो इस सबसे परे है। स्वामी विवेकानंद श्री रामकृष्ण देव के अंतरंग सन्यासी शिष्य,
वो सब लोग इससे परे, अन्य महात्मा लोग, वो सब इनसे परे हैं। हम तो अभी साधक भी अवस्था में, अभी अभी छोटे साधक है। वी हैव जस्ट बिगन अवर जर्नी। लेट अस बिगिन फ्रॉम द बिगिनिंग। और ये शुरुआत की अवस्था में हमें हमारी रसना के प्रति इतना आसक्ति रहेगी, तो रसना हमें कहां ले जाएगी। इसलिए कहते मानव थोड़ा निग्रह करना सीखो, अपनी रसनेन्द्रिय को, अपनी रस की वृत्तियों को अंकुश में रखो। इसलिए महात्मा लोग कहते हैं भूख एवं प्यास को जो मारता है उसे धीरे धीरे इंद्रिय का संयम होता है। महात्मा लोग सुंदर समझाते हैं। देखिए, जब साधक इन सब का पालन नहीं करता है तो वह साधक सतत भगवान नाम स्मरण नहीं कर पाएगा। हम सब लोग शुरुआती साधक है, अभी तो साधक अवस्था में है, अभी तो पार्षद भी नहीं बने हैं, साधक है छोटे से। इसलिए भगवान आद्य शंकराचार्य ने कहा, भगवत पाद ने, आचार प्रथमो धर्म, आचार विचार का पालन करना ही पड़ेगा। इसलिए आहार के ऊपर में इतनी सूक्ष्म बातें लिखी गई है। देखिए, रामानुजाचार्य ने आहार का अर्थ खुराक के रूप में ही किया है। भगवत पाद भगवान आद्य शंकराचार्य ने आहार का अर्थ सभी इंद्रियों का आहार के रूप में लिया है। हम नेत्र से देखते हैं तो अच्छा देखे वो हमारी नेत्रेंद्रिय का अच्छा आहार हुआ, बुरा दृश्य देखे तो नेत्रेंद्रिय का बुरा आहार हुआ। कर्ण से सत्संग सुने तो कर्णेंद्रिय का शुभ आहार हुआ, और कर्णेंद्रिय से पर निंदा पर चर्चा संसार की बातें सुने तो कर्णेंद्रिय का अशुद्ध आहार हुआ। इस हस्त से शुभ कार्य करे तो हस्त का शुभ आहार हुआ। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का कार्य करे, भगवान की सेवा करे, दीन दुखी दरिद्र अनाथ की सेवा करे भगवत रूप जान करके उनको, तो हस्त का शुभ आहार हुआ। पाद से हम भगवान के मंदिर में जाए, पाद से किसी की सेवा के लिए दौड़े, भगवान के लिए, भगवान के दर्शन के लिए दौड़े, तो वो पाद का शुभ आहार हुआ, पांव का। और इससे केवल संसार के भोगों को तृप्त करने के लिए दौड़े तो पांव का अशुभ आहार हुआ। चर्म से भगवान का स्पर्श करे तो चर्म का शुभ आहार है। नासिका से भगवान के दिव्य कृष्णगंध का आहार ले तो नासिका का शुभ आहार है। बात सही है, लेकिन महात्मा लोग बहुत सुंदर एक सूक्ष्म दृष्टि हमको देते हैं। देखिए, इस कलिकाल के अंदर में हम सबके अन्नगत प्राण है। और देखिए, सभी इंद्रियों का आहार तो है ही, लेकिन जो हम खुराक लेते हैं वो खुराक यदि हमारा शुद्ध सात्विक और पवित्र नहीं है तो क्या होगा? इस खुराक से ही दूसरी सभी इंद्रियों को आहार मिलता है। यदि हम खुराक लेना बंद कर दे और खुराक यदि तामसिक ले, आहार जो है, जो हम मुंह के द्वारा आहार ले रहे हैं, वो यदि तामसिक आहार हो, अशुद्ध हो, हिंसा प्रधान आहार हो, तो क्या होगा? हमारी सभी इंद्रियां उसी प्रकार बनेगी। और यदि हमारा आहार शुद्ध रहा, क्योंकि आहार से, मुख के आहार से सभी इंद्रियों को पोषण मिलता है। हम कुछ दिन के लिए मुंह से आहार लेना बंद कर दे तो सभी इंद्रियां हमारी धीरे धीरे शिथिल हो जाएगी, दुर्बल हो जाएगी। आंख से ठीक दिखाई नहीं देगा, कान से ठीक सुनाई भी नहीं देगा। सभी इंद्रियों को आहार तो मुख के आहार से ही प्रदान होता है। इसलिए कहते हैं
कि जो मुख से जो हम आहार ले रहे उसका भी बहुत महत्व है। और ये आहार जब हमारा अपवित्र होता है, तामसिक होता है, राजसिक होता है, जितनी मात्रा में अधिक राजसिक और तामसिक आहार करेंगे, हम देखेंगे कि हम सतत भगवान नाम स्मरण नहीं कर पा रहे हैं, हमें हमारे मन में सतत भगवत चिंतन नहीं चल रहा है। अरे हम तो सामान्य साधक है, हमारे लिए तो इस सब नियमों का पालन करना अत्यंत आवश्यक व अनिवार्य है। हम कोई उससे उच्च महात्मा नहीं है जो आया वो खा लिया फिर भी हमारा मन भगवान नाम स्मरण में मग्न रहे। साधक अभी शुरुआत की अवस्था में हम सब लोग अपने आप को ऐसे महात्मा तुल्य समझ ले और बोले नहीं, वो लोग भी करते हैं, फिर भी उनका मन तो सदैव भगवान में मग्न रहता है। एक्सेप्शनल आर देयर, एक्सेप्शनल कैन नॉट बी द लॉ। महापुरुष लोग है, उनके लिए कुछ मायने नहीं रखता है, वो चाहे लाल पहने, सफेद पहने, पैंट शर्ट पहने या दिगंबर रहे, उनकी वृत्ति में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जैसे श्री रामकृष्ण देव को कहा गया ना, अरे महाशय आप ब्राह्मण है तो आपकी यज्ञोपवीत कहां गई? तो श्री रामकृष्ण देव ने क्या कहा, अरे एक तूफान आया, कहां सब उड़ा करके सबको उड़ा करके ले गया, पता तक नहीं चला। उनके लिए यज्ञोपवीत पहनना या नहीं पहनना कोई मायने नहीं रखता है। सन्यासी है फिर भी सफेद धोती पहन रहे हैं, समझिए। गिरुआ कपड़ा नहीं पहनते श्री रामकृष्ण देव। उसका अन्य कारण भी है, अपनी उनकी गर्भधारिणी मां थी, उसे कोई माने आघात न लग जाए, वो भी था। लेकिन श्री रामकृष्ण सफेद कपड़े पहन करके सन्यासियों के परमहंस है, क्योंकि वो अवतार है। अवतार को आप इसमें बांध सकते नहीं हैं। महान पुरुषों को लिए ये नहीं है, किंतु जो हमारे जैसे सामान्य साधक है, अभी जिन्होंने साधना के पथ पर शुरुआत की है, हम जो प्रवर्तक है, उनके लिए तो है। इसने कहा कि भाई आहार शुद्ध रखो, और जितना सात्विक आहार लेंगे उतना मन शांत रहेगा। तो फिर गंध भी ऐसा ही, हमें गंध लेनी है तो भगवान की गंध लेनी है, भगवान के दिव्य गंध लेनी है। तो प्रत्येक मनुष्य ने 5 गणिकाएं अपने मन में रखी है। शेष चर्चा कल करेंगे। आज उन्हीं की वाणी, उन्हीं के चरणों में समर्पित करते हुए भगवान से प्रार्थना करते, प्रभु हमारे मन की मति, गति और रति आपके चरणारविंद में बनी रहे। कृष्ण कन्हैया लाल की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, भगवान श्री राम कृष्ण देव की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। ओम नमः पार्वती पदये हर हर महादेव हर। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सबको जय राम कृष्ण, जय श्री कृष्ण। ओम स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयो श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित् सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। परम पूज्य वीरेश्वरानंद जी महाराज की बातें चल रही है। स्वामी वीरेश्वरानंद ए डिवाइन लाइफ, स्वामी वीरेश्वरानंद एक दिव्य जीवन, जो पुस्तक इंग्लिश, हिंदी, बंगला में प्रकाशित हुई है,
उसमें के कुछ अंशों के बारे में हम लोग यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। स्वामी राघवेशानंद जी, जो कि फिलहाल ऊटा कमांड सेंटर के हेड हैं, उन्होंने अपने संस्मरण में कहा है कि उनका ज्वाइनिंग सेंटर था चेन्नई, मद्रास। तो पूज्य महाराज श्री कई बार मद्रास आते थे प्रेसिडेंट होने के बाद, और महाराज का ज्वाइनिंग सेंटर भी मद्रास था, चेन्नई। तो याद करते थे पुराने दिन, और कभी शाम को, रात को भोजन के बाद साधु ब्रह्मचारियों के साथ बैठते थे, तो उस समय अपने संस्मरण सुनाया करते थे। एक बार उन्होंने इच्छा प्रकट की कि वो वहाँ पर मद्रास में, चेन्नई में प्रेसिडेंसी कॉलेज में पढ़ते थे। ग्रेजुएशन उन्होंने वहाँ से किया था, पोस्ट ग्रेजुएशन त्रिवेंद्रम से किया। तो लॉ का पोस्ट ग्रेजुएशन त्रिवेंद्रम से किया, ग्रेजुएशन उन्होंने प्रेसिडेंसी कॉलेज चेन्नई से किया। तो उनको पुराने दिन याद आ गए, तो बोले प्रेसिडेंसी कॉलेज देखने की इच्छा प्रकट की, तो महाराज को ले जाया गया। फिर महाराज का ऐसा बच्चों जैसा स्वभाव, तो वे बता रहे थे कि एक हॉस्टल में एक कॉर्नर का कमरा था, तो इसी कमरे में मैं रहता था, और ये जो प्लेग्राउंड है यहाँ पर मैं कितना हॉकी खेला हूँ। ये फिर लौटते समय एक छोटी सी दुकान थी पकोड़े बेचने वाले की, बोले इसी दुकान से मैं पकोड़ा खाता था। अब फिर उस समय भी उन्होंने कुछ पकोड़े मंगवाए, अब बच्चों के सामान खा करके आनंद करने लग गए, पुराने दिनों की याद करके कि यही का मैं पकोड़ा खाता था। तो ऐसे बच्चे के स्वभाव जैसा था उनका, बच्चों का जैसा स्वभाव था। फिर रात को सुनाते थे उस समय की बातें। तो जब महाराज मद्रास में थे तो वे भंडारी थे, तो उनका काम ये था कि जो दूध खरीदते थे, तो ऐसा कहा था कि ग्वाला जो है वो अपनी गाय को लेकर के आएगा और सामने दुहेगा, ताकि उसमें पानी न मिला दे। तो एक दिन उन्होंने देखा, वो थोड़ा दूर पर थे, तो गाला आया और वो क्या करता था, बछड़ा नहीं लाता था, घास फूस का बछड़ा लाता था। तो उसको पूछा गया, भाई तू घास फूस का बछड़ा लाता है? बोले वो तो उसका मैं बहुत वजन होता है, ये घास फूस का तो मैं उठा सकता हूँ। बोले बाकी तो गाय जो देती है दूध, वो तो बछड़े को देख करके देती है, उसको तो समझ में नहीं आता कि घास फूस का बछड़ा है या असली बछड़ा है। तो बछड़ा तो घास फूस का ही था, लाता तो वो। अब महाराज को उसने पूछा दूर से कि मैं दोहना शुरू कर दूं? तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है, दोहना शुरू कर दो। अब पता नहीं क्यों महाराज जी को लगा कि मैं जरा देखूं तो सही कैसे दोहता है। आ करके देखा कि गाय नहीं है, सांड है, और वो ऐसे ही केवल बता रहा है कि मानो दो रहा है, ऐसा ऐसा एक्शन कर रहा है। दूध तो पहले से भरा हुआ है वहां पर पात्र में। पकड़ लिया। फिर महाराज ने उसको बोला, अच्छा तो जब ये गाय भी घास फूस का ले आना था ना, जैसे बछड़े को लाया? बोले इतना दूर, इतना गाय का वजन का, घास फूस का भी इतना वजन होता, इसलिए कि सांड को लाया। पर महाराज की बुद्धि इतनी तेज थी, उन्होंने पकड़ लिया ग्वाला को। अब एक बार वही प्रेसिडेंट महाराज जब थे तब मद्रास में इस प्रकार से प्रणाम हो गया। शाम का प्रणाम होने के बाद जब कमरे में आए तो सेवक ने कहा, महाराज लाइट वगैरह बंद कर दूं, शायद अब जप करेंगे। तो महाराज ने हंसते हुए कहा, तो कि अभी तक आलू छिल रहा था। फिर उन्होंने बताया कि जब भक्त लोग प्रणाम करते हैं तब वो मन में जप करते हैं, और प्रत्येक भक्त के अंदर जो ईश्वर हैं उनको प्रणाम करते हैं। अब हमको कैसे पता पड़े? ये महाराज सब समय जप कर रहे हैं। एक बार राघवेशानंद जी ने उनको पूछा, प्रश्न पूछने का जब बोला था तो अलग से उनकी वो मीटिंग थी, तो उन्होंने पूछा, बोला कुछ भी पूछ सकते हो। तो उन्होंने ये कहा कि महाराज
आपने तो माँ शारदा देवी से आप मिले हैं, और भी कितने डायरेक्ट डिसाइपल्स आप मिले हैं, उनकी कृपा आपको मिली है, तो आपका तो बेड़ा पार हो गया। हम लोगों ने तो माँ को देखा नहीं है, न हमको माँ की कृपा मिली, तो हम लोग का क्या होगा। महाराज ने स्वीकारे, तुम लोगों की भक्ति हमसे ज्यादा है। हम लोग तो महाराज माँ के संपर्क में आए, फिर उनके प्रति भक्ति देगी। तुम लोग तो बिना माँ का दर्शन के ही माँ के प्रति तुम्हारी भक्ति है, तो माँ अवश्य तुम्हारा ख्याल रखेगी, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। और इतना ही नहीं, देखभाल कर रही है, करेगी ऐसा नहीं, तो देखभाल कर रही है श्रीमती शारदा देवी, ये उन्होंने कहा। स्वामी गिरीशानंद जी महाराज अभी बेलूर मठ के जो मैनेजर हैं, उन्होंने अपने संस्मरण कहा है। एक बार उन्होंने महाराज को पूछा, महाराज पुरुषार्थ, साधना के लिए पुरुषार्थ ज्यादा फलदायी है न कृपा? तो फिर महाराज ने कहा दोनों ही आवश्यक है, पुरुषार्थ भी आवश्यक है, कृपा भी आवश्यक है, यदि हम ईश्वर प्राप्ति करना चाहते हैं। और परंतु ये याद रखना, कृपा ईश्वर की कृपा से होती है और पुरुषार्थ तुम्हारी कृपा से होता है। तुम्हारे हाथ में पुरुषार्थ करना है और कृपा ईश्वर के हाथ में है। हाँ, ईश्वर को प्रार्थना कर सकते हो कृपा करने के लिए। इतना ही नहीं, यदि पुरुषार्थ नहीं करोगे तो कृपा वापस लौट जाती है। माँ शारदा देवी कहती थी, क्रू और पा, पहले तुम करो उसके बाद पाओ, नहीं तो कृपा वापस लौट जाती है। फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर R.K. राजा थे, वहां के अरुणाचल प्रदेश के, वो एक बार महाराज के पास आए और उन्होंने अरुणाचल प्रदेश में रामकृष्ण मिशन सेंटर खोलने के लिए अनुरोध किया। फिर उन्होंने कहा, चरण पकड़ते उन्होंने कहा, महाराज आप हमारे पोप पॉल हैं। उस समय पोप पॉल थे, तो बोले आप हमारे पोप पॉल हैं और आपकी ओर हम देख रहे हैं, आपकी ही कृपा से हम लोग ये रामकृष्ण विवेकानंद भावधारा फैला सकेंगे। वो लेफ्टिनेंट गवर्नर R.K. राजा ये काफी अच्छे भक्त थे रामकृष्ण मिशन के। स्वामी वामनानंद जी महाराज, ये अभी हमारा वरानगर मठ है, उनके इंचार्ज हैं। तो उन्होंने अपने संस्मरणों में कहा है कि विख्यात फुटबॉल खिलाड़ी सुभाष भौमिक, इनके माता पिता बहुत भक्त थे और पूज्य महाराज श्री की इन पर बहुत कृपा थी। तो सुभाष भौमिक के पिताजी तो रोज बेलूर मठ में सारा दिन रहते थे और अपनी सेवा देते थे। उनकी माँ भी महाराज के पास प्राय रोज ही आती थी। तो उन्होंने महाराज को कहा कि इनका तो हो गया, अब मेरा भी कुछ कीजिए, मैं भी अपनी सेवा देना चाहती हूँ। बोले तुम एक काम करो, तुम बहनों के लिए कुछ कार्यक्रम लो, नारियों की उत्थान का कुछ करो, पल्ली मंगल शारदा समिति बनाओ। तो बोले मैंने कभी ऐसा काम कुछ किया नहीं है और न तो मैं सिलाई मशीन जानती हूँ। महाराज ने खुद अपने प्रणामी अकाउंट में से 2000 रुपये, उस समय 2000 रुपये बहुत हुआ करते थे, 2000 रुपये दिए कि ये तुम्हारा सिलाई मशीन, इससे तुम बहनों को सिलाई सिखाओ, फिर वो अपने पैरों पे खड़ी रहेगी, धीरे धीरे काम आगे बढ़ेगा, फिर दूसरा डोनेशन भी तुमको आएगा। अब तो बहुत बड़ी संस्था हो गई पल्ली मंगल शारदा समिति के द्वारा, बहुत सारे कार्य, सेवा के कार्य महिलाओं के लिए होते हैं, पर उसका उत्स है पूज्य महाराज श्री का बहुत बड़ा प्रोत्साहन। और ये सुभाष भौमिक की मां को उन्होंने काम में लगाया। डॉक्टर सत्यानंद चक्रवर्ती एक होम्योपैथी के बहुत बड़े डॉक्टर हैं। वो एक बार ओमकारेश्वर गए थे, तो ओमकारेश्वर में कुछ दिन रहे थे। वहां पर एक कमरे में उन्होंने पूज्य वीरेश्वर जी महाराज की छवि देखी। तो उन्होंने कहा कि मैंने पूज्य महाराज से ही दीक्षा ली है।
फिर उन्होंने एक घटना बताई कि मेरा एक मित्र था, उसको भी महाराज के पास दीक्षा लेने की इच्छा थी, तो उसने महाराज को अनुरोध किया मुझे भी दीक्षा दीजिए। महाराज ने पता नहीं कैसे, उनके पास क्या विशेष शक्ति थी, देखकर ही कहा मैं तुम्हारा गुरु नहीं हूं, तुम्हारे गुरु कोई और हैं। तो दीक्षा देने से इनकार किया। इनका मन बहुत दुखी हुआ, तो उन्होंने कहा दुख मत करो, शीघ्र ही तुमको अपने गुरु मिल जाएंगे। और सचमुच में ऐसा हुआ। कुछ दिनों बाद ही उनको एक गुरु मिले और उन्होंने ये भी कहा था तुमको गुरु को ढूंढना नहीं पड़ेगा, गुरु तुमको ढूंढते हुए आएंगे। और ठीक उसी प्रकार हुआ और उनको फिर गुरु मिले। तो इस प्रकार से वे ऐसी उनकी अद्भुत शक्ति थी, उनमें आध्यात्मिक शक्ति थी कि वो जान सकते थे कि मैं गुरु हूं, गुरु नहीं हूं, कौन मेरा शिष्य है, कौन नहीं है। 1986 की बात है। तो पूज्य महाराज जी बोलते हैं कि वो दिल्ली में उस समय थे और स्टडी सर्कल चलाते थे विद्यार्थियों के लिए। तो उसमें से एक विद्यार्थिनी थी, उसके बारे में उनको पता पड़ा। वो विद्यार्थिनी जब पूज्य महाराज जी वहां पर आए तो दीक्षा का अरेंजमेंट हुआ, तो सब लोग फॉर्म भर रहे थे, उसने भी फॉर्म भरा, दीक्षा का फॉर्म भरा, और फिर दूसरे दिन दीक्षा के समय हॉल में बैठ गई। अब पूज्य महाराज जी आए दीक्षा देने के लिए इस हॉल में। आकर के उन्होंने ध्यान किया। फिर उन्होंने कहा कि जितने लोग बैठे हैं उसमें से किसी एक ने पहले दीक्षा ले ली है, वो जब बाहर जाएगा तभी मैं दीक्षा दे सकूंगा। क्योंकि महाराज का नियम था कि किसी की दीक्षा हो गई है तो उसको वो दीक्षा नहीं देते थे, और उसमें फॉर्म में भी लिखा रहता था पहले दीक्षा हुई कि नहीं। तो यदि लिखा रहता कि हाँ पहले दीक्षा हुई किसी और गुरु के पास, तो महाराज बोलते थे तुम अपने गुरु को पकड़ के रखो, उन्होंने जो दिया है उसी प्रकार से चलो, गुरु बदलने की आवश्यकता नहीं है। तो किसी हालत में वो दूसरी बार दीक्षा नहीं देते थे। तो जब यहां पर पूछा कि किसी ने दीक्षा ली है तो कोई बोला नहीं। तुम्हारा नहीं, किसी ने इसमें दीक्षा ली है और चुपचाप बैठे रहे तो फिर तब तक दीक्षा नहीं होगी। यदि कोई नहीं बोलता है तब तक आज दीक्षा नहीं होगी। तब एक लड़की रोने लगी, कॉलेज की लड़की रोने लग गई कि हाँ मेरी दीक्षा हो गई है। तो उसने फिर बताया मेरी दीक्षा आप ही के पास हुई, मैं तो 10th स्टैंडर्ड में थी, तो उस समय मुझे मंत्र ठीक से याद नहीं था और इंस्ट्रक्शन भी ठीक याद नहीं था, इसलिए मैंने सोचा कि मैं फिर से दीक्षा ले लूं, मंत्र भी ठीक से सुनाई दे देगा, और दूसरा कि मुझे जो उस समय तो छोटी थी तो अभी फिर से मेरे को उपदेश वगैरह अच्छे तरह लग जाएंगे। महाराज ने कहा तुमने मुझे कहा क्यों नहीं, जाओ बाहर निकलो, फिर अलग से मुझे मिलना। फिर अलग से महाराज ने उसको इंस्ट्रक्शन वगैरह दिए सेपरेटली। ये महाराज के पास इतना बहुत ही विशेष शक्ति थी। जब पूज्य महाराज जी को गले में कैंसर हुआ तो फिर कोबाल्ट रे की थेरेपी उनकी शुरू हुई। फिर डॉक्टर लोगों ने कहा, डॉक्टर बनर्जी आदि ने, महाराज हम समझ सकते हैं आपको बहुत कष्ट हो रहा है, बहुत कष्टदायक होता है वो रे ट्रीटमेंट, सब लोग को मालूम है कैंसर का वो जो कोबाल्ट थेरेपी का ट्रीटमेंट। पर महाराज ने हंसते हुए उसको सहन किया। फिर महाराज ने हंसते हुए कहा तुम लोग अपना कार्य किए जाओ, यह सब तो रहेगा ही, तितिक्षा के साथ यह सब सहन करना पड़ेगा। उन्होंने ये शब्द कहा, तितिक्षा के साथ यह सब सहन करना पड़ेगा। इसके अतिरिक्त यदि कोई उपाय होता तो भगवान श्री कृष्ण अवश्य बताते गीता में। तो हमको मालूम है गीता में यह श्लोक आता है 2nd अध्याय में, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदाः आगमा पाइनो नित्याः तान् तितिक्षस्व भारत। हे अर्जुन,
ये जितने इंद्रियों के संयोग में आते हैं जो भी, वो सब आने वाले हैं, जाने वाले हैं। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय, ये जितने भी इंद्रियों के सुख हैं ये जाने वाने वाले हैं, आने वाले हैं, जाने वाले हैं। शीतोष्ण सुख दुखदा, और सुख और दुख, शीत और उष्ण आते हैं जाते हैं, कोई ठहरने वाले नहीं है। आगम पाइनो नित्य, आते हैं जाते हैं, तो इसमें से नित्य कुछ भी नहीं है, सब कुछ अनित्य है। अतः तान तितिक्षस्व भारत, उसको सहन करो। और तितिक्षा शब्द यहाँ पर जो कृष्ण भगवान ने दिया, तो आदि शंकराचार्य तितिक्षा पर भाष्य करते हुए लिखते हैं, तितिक्षा क्या है? सहनम सर्व दुखानाम नहीं, सहनम सर्व दुखानाम अप्रतिकार पूर्वकम, बिना प्रतिकार किए हंसते मुंह से यदि कोई सहन करता है तब वो तितिक्षा होती है। रोते रोते तो सभी सहन करते हैं, कोई दूसरा विकल्प जब नहीं रहता है तो हम लोग भी तो सहन करते हैं, दुख तो सहन करते हैं, रोते रोते सहन करते हैं, पर ये नहीं, अप्रतिकार पूर्वकम। तो पूज्य महाराज श्री सचमुच भी वो तितिक्षा की मूर्ति स्वरूप थे। इतना अधिक उनको कष्ट होता था और मुंह पर कोई रेखा नहीं आती थी। इतना ही नहीं, जब उनको ड्रिप दिया गया, ड्रिप देने के बाद तुरंत बाद वो सोचते तो ऐसा नहीं है, तुरंत गाड़ी में बैठ जाते थे बेलूर मठ वापस लौटने के लिए। वीकेंड में आते थे, प्रणाम ग्रहण करते थे, अपनी रूटीन लगाते थे, सब कॉरेस्पॉन्डेंस देखते थे। उस समय भी इतना दर्द था, उसमें भी वो इतना काम करते थे। अद्भुत तितिक्षा की मान लो प्रत्यक्ष मूर्ति ये थे पूज्य वीरेश्वरानंद जी महाराज। स्वामी पूर्णानंद जी महाराज, इन्होंने भी संस्मरण कुछ लिखे हैं। तो उन्होंने एक बार प्रश्न पूछा महाराज को, महाराज ये जो कार्य है इसके कारण तो हम लोग को समय नहीं मिलता साधन भजन का, तो कार्य में कितना सारा समय लग जाता है, तो हम साधन भजन कब करें? तब महाराज ने कहा, ऑलवेज रिमेंबर वर्क इज वर्शिप, याद रखना कार्य ही पूजा है। ये सब कार्य कर रहे हो किसके लिए कर रहे हो? ठाकुर के लिए तो कर रहे हो ना। जब भी कर रहे हो तो वो भी ठाकुर का नाम ले रहे हो, और जब कार्य कर रहे हो वो भी ठाकुर का ही काम कर रहे हो। तो ये क्यों सोचते हो कि ठाकुर का कार्य ठाकुर के नाम से अलग है? वर्क इज वर्शिप, ऑलवेज रिमेंबर। फिर कहा, कंसीडर योर वर्क टू बी कंटिन्यूएशन ऑफ योर स्पिरिचुअल प्रैक्टिस। कि उन्होंने कहा कि तुम्हारा जो कार्य है, जो भी सेवा का कार्य तुमको मिला है, हमेशा ये सोचो ये जो कार्य है ये तुम्हारी आध्यात्मिक साधना का एक्सटेंशन है, वही कार्य कर रहे हो। सुबह जब आध्यात्मिक साधना करते हो वो भी साधना है, उसके बाद में सेवा का कार्य करते हो वो भी साधना है। क्यों? ठाकुर के लिए हो रहा है। पर हाँ, उसमें ईगो को देखना पड़ेगा कि उसमें हमारा ईगो ना आए, अहंकार ना आए, हमारे डेडिकेशन का भाव रहे, उसमें भक्ति का भाव रहे, समर्पण का भाव रहे, तब जाके वो जो कार्य है वो पूजा में परिणत हो जाएगा। अब फिर उस समय उन्होंने कहा कि हम लोग जब ट्रेनिंग सेंटर में, तब की घटना है, तो ट्रेनिंग सेंटर में वो रोज जाते थे तो साधु ब्रह्मचारी सभी लोग एक साथ प्रणाम करते थे। तो एक दिन उन्होंने क्या कहा, संध्या आरती के बाद सब गए थे, तो उन्होंने कहा, अरे ब्रह्मचारी लोग, तुम लोग इस सीनियर साधु को पहले प्रणाम करने दो। तो पहले सीनियर साधु लोग प्रणाम किए, उनको तो मजा आ गया, क्योंकि महाराज को देखना ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा लाभ है। तो लोग खड़े रह गए, इतनी देर, ज्यादा देर तक महाराज का सानिध्य मिलेगा। वो लोग एक तरफ खड़े हो गए, सन्यासी आते थे, प्रणाम करके जाते थे। तो एक सन्यासी ने कहा, महाराज ये क्या है, आपने तो रोज तो हम लोग एक साथ ही प्रणाम करते हैं, तो आज कुछ रहस्य है, इस प्रकार से कर रहे हैं, हमको आगे प्रणाम करने के बोल रहे हैं। उन्होंने कहा, देखो ये लोग जूनियर है और तुम लोग सीनियर हो, तो पहले सीनियर को अपॉर्चुनिटी देना चाहिए। कब बीच बीच में ऐसा रूल करने से उनको याद रहेगा कि जूनियर होने के नाते उनको पहले सीनियर साधुओं को प्राथमिकता देनी चाहिए।
फिर तो साधु लोग जब चले गए, ब्रह्मचारी रहे, तब पता पड़ा महाराज ने अपनी चादर में सब छिपा के रखा था, एक बंडल। वो बंडल उन्होंने निकाला, उसमें सभी ब्रह्मचारियों के लिए रुमाल थे, तो सब ब्रह्मचारी को रुमाल मिला गिफ्ट में। अब वो देना नहीं चाहते, साधु को देना नहीं चाहते, सन्यासी को, तो मात्र ट्रेनिंग सेंटर के ब्रह्मचारी के प्रति उनका जो एक विशेष भाव था, विशेष स्नेह था, एक पितृवत स्नेह, मातृवत स्नेह, दोनों मिलकर के जो है था वो स्नेह वीरेश्वरानंद जी महाराज बीच बीच में कुछ न कुछ आइटम भेज देते थे ट्रेनिंग सेंटर में। पहले तो ट्रेनिंग सेंटर में शाम को केवल चाय मिलती थी, कुछ नहीं मिलता था। एक बार प्रणाम करते समय महाराज ने कहा, तुम लोग सब आनंद में? तो हाँ हमारे आनंद में, पर शाम को बहुत भूख लगती है, किसी ने बोल ही दिया। बाकी बाद में सभी ब्रह्मचारी क्या तुम लोग बेशरम हो के बोल दिया। और उससे फायदा ये हुआ कि फिर दूसरे दिन से महाराज ने अपने पास से, अपने प्रेसिडेंट क्वार्टर से ही बहुत सारा बिस्किट भेज दिया। फिर तो उनकी ये हो गई कि भेजते ही रहते थे सब कुछ, शाम के नाश्ते के लिए जो भी उनके पास आता था ट्रेनिंग सेंटर के लिए रख देते थे। स्वामी चेतनानंद जी महाराज जब ट्रेनिंग सेंटर गए थे, उनको भी ये समस्या हुई थी, शाम को भूख लगती थी, कुछ मिलता नहीं था, वो याद था। तो उन्होंने बहुत सारा पैसा बाद में वहाँ से अमेरिका से भेजा कि महाराज ये केवल ट्रेनिंग सेंटर के नाश्ते के लिए रखना, ट्रेनिंग सेंटर ब्रह्मचारी के लिए, क्योंकि मैं उस दौर से गुजरा हूँ कि कितना हम लोग को कष्ट होता था। तो महाराज ने बोला नहीं, तुमने जिस प्रकार से कहा है वो केवल ट्रेनिंग सेंटर के लिए उसका उपयोग होगा, पर तुम्हारी जानकारी के लिए बोल दूं कि अभी वो स्टेज नहीं है, जिस प्रकार तुम्हारी स्थिति ऐसी अभी नहीं है। अभी ब्रह्मचारी को बहुत अच्छा नाश्ता मिलता है, फिर भी तुम्हारी इच्छा के अनुसार इसको ट्रेनिंग सेंटर के लिए रखा जाएगा, इस पैसे को, गणेश डोनेशन को। तो ये ब्रह्मचारी को बहुत प्यार करते थे, तो उन्होंने सब ब्रह्मचारी को रुमाल दे दिया एज ए स्पेशल केस। अब फिर उतना ही नहीं, जब वो लोग गए तो दूसरी एक सरप्राइज थी, हरलाल महाराज सबको स्पेशल मिठाई दे रहे थे। सन्यासी को कुछ नहीं मिला, ब्रह्मचारी को स्पेशल मिठाई मिला। उस समय मिठाई खाते खाते पास में ही, या बाद में तो पार्टीशन है, उसके बाद में तो ये लोग मिठाई खा रहे थे। ब्रह्मचारी फिर खूब मजा किया, खूब जोर जोर से ठहाका मार के हंस रहे थे। तो ब्रह्मचारी में गणेश नाम का एक ब्रह्मचारी था, गणा उसको बोलते थे वो लोग। तो गणा ने अपनी बुद्धि लगाई, तुम जानते हो ये महाराज ने रुमाल क्यों दिया है? बोले हमको क्या पता, तुमको महाराज ने कुछ कहा है क्या? बोले इसमें कहने का क्या है, ये तो कॉमन सेंस है। ये हम लोग जब ध्यान करेंगे तो नेचुरली विरह की वेदना के कारण हमारे आंख में आंसू आएंगे, तो महाराज ने वो आंसू पोंछने के लिए रुमाल दिया है। अब महाराज उस समय सुन रहे थे, तो बुलाओ तो ब्रह्मचारी को, फर्टाइल ब्रेन वाला ब्रह्मचारी को बुलाओ, महान विद्वान को बुलाओ। तो बोले तुमको कैसे पता पड़ा कि मैंने क्यों रुमाल दिया? तो बेचारा शर्मिंदा हो गया। एनीवे, तो महाराज ने फिर उसको स्पेशल मिठाई दिया। तो महाराज का ट्रेनिंग सेंटर के ब्रह्मचारी के प्रति विशेष प्रेम। अभी एक बार ऐसा हुआ, महाराज बोलते हैं पूर्णानंद महाराज की रात को 11 बजे मैसेज आया ट्रेनिंग सेंटर में कि प्रेसिडेंट महाराज बुला रहे हैं। अरे बाबा रे, आप समझ सकते हैं, रात को 11 बजे प्रेसिडेंट महाराज के क्वार्टर से आया, सभी ब्रह्मचारियों को जाना है वहां पर। सब लोग सोचे क्या हो गया, क्या हो गया, अब चिंता में पड़ गए। भाऊ महाराज प्रिंसिपल उस समय थे, वो भी बहुत चिंता में हो गए, क्या हुआ। गए सब लोग 11 बजे रात को, वहां जाकर महाराज खड़े थे, हंसते हुए खड़े थे, इससे सब लोग का टेंशन चला गया। बात क्या थी? बात उन्होंने कहा, एक फूल उन्होंने देखा था, फूल का नाम है, वो कैक्टस के जाति का फूल था, क्वीन ऑफ बेथलेहेम। वो ऐसा पुष्प था कि रात को 11 से 6 के बीच में ही खिलता था, सुबह 6 बजे बंद हो जाता था, अपने आप उसकी पकड़ियां बंद हो जाती थी, और 11 बजे खिलता था रात को। तो महाराज की इच्छा थी, उनको बहुत सुंदर फूल लगा, उनको आनंद हुआ, तो उनको मन में इच्छा हुई ब्रह्मचारियों को भी आनंद में दूं। तो उस समय रात को उनको बुलाया। ऐसा प्रेम था उनको ब्रह्मचारियों के प्रति, पूरा मातृवत्सल हृदय, पितृवत्सल हृदय। अब एक बार ऐसा हुआ कि बहुत वर्षा हुई, तो माँ के मंदिर, श्री माँ शारदा जी का मंदिर है बेलू मठ में, पानी भर गया एकदम, 5-5 फीट 3-3 फीट पानी।
तो कोई के ब्रह्मचारी को फिर ऐसा हुआ कि चलो इसमें तैरें, पर भव महाराज प्रिंसिपल को पता पड़ेगा तो डांट पड़ेगी। शांतानंद जी महाराज वो भी माँ के शिष्य थे, उस समय थे वहां पर, तो वो व्हील चेयर में आए वहां पर पानी देखने। अरे बोले क्या करो ना तुम लोग, तुमको इच्छा हो रही नहाने की पानी में, वर्षा के पानी में नहाओ, तैरो। पर फिर भी वो लोग थोड़ा संकोच कर रहे थे। इतनी देर में प्रेसिडेंट महाराज आए पानी देखने के लिए। उन्होंने कहा तुम लोग को तैरना हो तो तैरो, पर मेरा नाम मत लेना कि मैंने तुमको तैरने को बोला है। जब भव महाराज तुमको डांटेंगे और डांट खा लेना। फिर तो क्या था, इनडायरेक्टली तो परमिशन मिल गई, प्रेसिडेंट महाराज के ऊपर कौन बोलने वाला है। सब लोग बढ़िया मजे से वहां गंगा में तैरे और ये मजा किया। एक बार श्री राम वो प्रेसिडेंट महाराज गए थे ठाकुर के मंदिर में प्रणाम करने के लिए, तो उस समय उनका एक सेवक था वहां पर। उस समय एक दूसरा आदमी ऐसे ही एकदम गरीब कोई आदमी गंगा का स्नान करके वही गमछा पहनकर ही ठाकुर के सामने प्रणाम कर रहा था। अब महाराज जा रहे हैं तो सेवक ने सोचा कि महाराज को दर्शन नहीं होगा तो उसको दूर हटाना चाहिए। तो जा रहे थे तो महाराज को मालूम हो गया कि ये उसको हटाने के लिए जा रहे, उसको पकड़ लिया हाथ से, जाने नहीं दिया। फिर जब वो अपने आप प्रणाम करने गया उसके बाद उसको छोड़ा। फिर उन्होंने बताया क्यों उसको पकड़ लिया था उस सेवक को। उन्होंने कहा देखो ठाकुर के समक्ष भिखारी और राजा या प्रेसिडेंट ऑफ द रामकृष्ण मिशन सब कुछ बराबर है, उनकी समक्ष सब बराबर है। इसलिए किसी को इस प्रकार हटा करके कभी ऐसा मत करना। कोई दर्शन कर रहा है उसको कभी डिस्टर्ब मत करना। ये महाराज ने एक बहुत बड़ा लेसन वहां पर उस समय के लोगों को दिया, वहां पर साधुओं को। एक बार ऐसा हुआ कि भव महाराज उस समय काकुड़गाछी के महंत थे। अब उन्होंने कोई ब्रह्मचारी भेजा था किसी काम से, और महाराज ने क्या किया, उसको भेज दिया रिलीफ वर्क के लिए बिना उनको पूछे। इनको जब पता पड़ा मैंने ब्रह्मचारी को किसी काम से बेलूमठ भेजा है, मेरे को बिना पूछे उसको रिलीफ वर्क में भेज दिया है, बहुत उनको गुस्सा आया। अभी जाके लड़ाई करता हूं प्रभु महाराज से। एकदम गए बेलूमठ पूरी तैयारी के साथ, एकदम झाड़ देंगे उनको प्रभु महाराज को। बस इधर प्रभु महाराज को पता पड़ा ये पूरा एकदम फायर ब्रिगेड, फायर आरी, पूरा ये पूरी अग्नि से भरपूर है ये, अभी पूरा गुस्से के साथ आ रहे हैं, तो कोई फायर ब्रिगेड इसमें काम नहीं करेगा। तब उन्होंने क्या किया, उस समय गंगा स्नान करने गमछा पहन के जा रहे थे। उन्होंने क्या किया, जैसे पलट गए, पीठ दिखाई, मारो जितना मारना हो मार लो। महाराज का गुस्सा उसी समय शांत हो गया। बाबा रे बाबा, इतने बड़े स्वामी जी, उसको मैं मुक्का मारूंगा? बोले मार लो, तुम्हारा गुस्सा शांत करो। बाबा महाराज ने सामने से क्षमा मांगी। महाराज ने तो क्षमा मांगी कि भाई बहुत अर्जेंट था इसलिए भेजना पड़ा रिलीफ वर्क के लिए, पर उन्होंने सामने से क्षमा मांगी कि महाराज भाई इस प्रकार से गुस्से में आगे मेरे ठीक नहीं है। तो ये इस प्रकार से वो मैनेज करते थे सब कुछ। अब एक बार जब बैठे थे पूज्य महाराज से ब्रह्मचारियों के साथ, तो ब्रह्मचारियों ने कहा कि महाराज, एक ब्रह्मचारी ने बोल दिया, महाराज आप लोगों के अपेक्षा हमारा वैराग्य ज्यादा है, हमारे में त्याग वैराग्य ज्यादा है। सब लोग चौंक गए, ब्रह्मचारी क्या बोल रहा है। महाराज ने पूछा क्यों? बोले महाराज आपने तो डायरेक्ट डिसाइपल, कितने डायरेक्ट डिसाइपल को देखा है, स्वामी जी को भी देखा है, विवेकानंद जी को भी देखा है, माँ की तो कृपा ही आपको प्राप्त हुई है, राजा महाराज ने आपको संन्यास दीक्षा दी है, और हम तो बिना किसी में से, उनमें से किसी को नहीं मिले हैं, और फिर भी अपना घर बार छोड़ के आए हैं, तो हमारा त्याग और वैराग्य ज्यादा है कि नहीं? तो महाराज ने हंसते कहा हाँ ये बात तो ठीक है, ये बात ठीक है,
केवल यही बात है, कभी कभी तुम लोग का माथा गर्म हो जाता है। फिर उन्होंने कहा कि नहीं, ये ब्रह्मचारी ठीक बोल रहा है। उन्होंने कहा देखो, इसमें बाइबल में भी ये बात है, गॉस्पेल ऑफ जॉन 20:29 में क्या लिखते हैं? क्राइस्ट बोलते हैं, बिकॉज दाउ हैज सीन मी दाउ हैज बिलीव्ड, ब्लेस्ड आर दे दैट हैव नॉट सीन मी एंड येट हैव बिलीव्ड। और इसी कारण तुम लोग धन्य हो। वहां पर ये गॉस्पेल ऑफ जॉन में क्या कहा? क्राइस्ट बोलते हैं, तुम लोगों ने मुझे देखा है इसलिए तुम लोग मुझ पर विश्वास करते हो, पर जो लोगों ने मुझे नहीं देखा फिर भी मुझ पर विश्वास करते हैं, वे लोग धन्य हैं। फिर महाराज ने कहा तुम लोग भी धन्य हो जो इस प्रकार से तुम लोग आए हो यहाँ पर अपना सर्वस्व छोड़ करके। तो महाराज इतने नम्र थे, निरभिमानी थे, वो खुद बोलते हाँ साधु। ये ब्रह्मचारी, ट्रेनिंग सेंटर के ब्रह्मचारी, अभी कुछ 4 साल भी नहीं हुआ, उसको बोलते हाँ तुम लोग हमसे महान हो। कितनी निरभिमानी था। कहाँ प्रेसिडेंट महाराज, समस्त रामकृष्ण मठ मिशन के प्रेसिडेंट ब्रह्मचारियों के सामने बोल रहे हैं हाँ तुम लोग महान हो। कितनी निरभिमानिता, कैसी अहंकार शून्यता, कैसी नम्रता और कितनी आध्यात्मिकता। सचमुच में पूज्य वीरेश्वरानंद जी महाराज एक अनूठे आध्यात्मिकता संपन्न महान व्यक्ति। उनको प्रणाम करके समापन करते हैं। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।